नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन थी, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, शिमला। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो का एक क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपसे पूछा था, शिमला गेटी थिएटर वाज कंस्ट्रक्टेड इन। शिमला में गेटी थिएटर का निर्माण कब हुआ? आपको 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना था 1887। ड्यू टू टाइपिंग एरर यहाँ पर 19 था, तो उसको प्लीज करेक्ट कर लें। 1887 इसका सही आंसर होना। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, What is the harnessed potential of हिमुर्जा according to Economic Survey 2018-2019? 2018-2019 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमुर्जा द्वारा कितनी विद्युत दोहन की जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.37 मेगावाट। 2018 और 2019 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमुर्जा के द्वारा टोटल 2.37 मेगावाट ऊर्जा जो है वो दोहन की जाती है। अच्छा, बात हुई है ऊर्जा की, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा टोटल विद्युत कितनी हार्नेस की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा टोटल की जाती है 10,519.17। याद रखिए 10,519.17 मेगावाट ऊर्जा जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा हार्नेस्ट की जाती है टोटल अकॉर्डिंग टू 2018-2019 सर्वे। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए कि 2018 और 2019 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमुर्जा के द्वारा 2.37 मेगावाट ऊर्जा जो है दोहन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट विच प्लेस आर रेजिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल फैक्ट्रीज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में बिरोजा फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सिरमौर और बिलासपुर यहाँ दोनों पर स्थित है बिरोजा फैक्ट्री। अच्छा, सिरमौर में कहाँ पर है स्थित? तो सिरमौर के नाहन में स्थित है बिरोजा फैक्ट्री। और बिलासपुर में ये कहाँ पर है? बिलासपुर के रघुनाथपुरा में स्थित है बिरोजा फैक्ट्री। ये तो हो गया बिरोजा फैक्ट्रियों के बारे में। पिछले कल भी मैंने कुछ फैक्ट्रियों के बारे में आपको बताया था। वो कौन सी फैक्ट्रियाँ थी? वो थी सीमेंट फैक्ट्रियाँ। जो सिरमौर में फैक्ट्री है राजवन, सिरमौर के राजवन में जो फैक्ट्री है उसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। और दूसरी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बरमाणा में है, उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और तीसरी डिस्ट्रिक्ट सोलन के दाड़लाघाट में है, उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो इन 3 सीमेंट फैक्ट्रियों के बारे में आप याद रखिए, और ये 2 बिरोजा फैक्ट्रियां मैंने आपको बताई, इनके बारे में भी आप याद रखिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। याद रखिए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के रघुनाथपुरा में स्थित हैं बिरोजा फैक्ट्रियां। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एसोसिएटेड विद पांडवास इन हमीरपुर? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पांडवों से संबंधित है हमीरपुर का? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिलकालेश्वर मंदिर। बिलकालेश्वर मंदिर जो है वो पांडवों से संबंधित है और ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। यहाँ से आप याद रखिए कि बिलकालेश्वर मंदिर हमीरपुर में स्थित है और ये किससे संबंधित है? ये पांडवों से संबंधित है। अब बात हुई है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का गठन जिले के रूप में कब हुआ था? तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का गठन जिले के रूप में हुआ था 1 सितंबर 1972 को। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का एरिया कितना है? तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे हिमाचल का 2.01% कवर करता है। और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर जो है वो एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। और नदौन जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नदौन जो है वो स्थित है ब्यास नदी के किनारे। और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ब्यास नदी के ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना है, उसका क्या नाम है? उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो उसका नाम है धौला सिद्धा पावर प्रोजेक्ट। इसका नाम आप याद रखिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये धौला सिद्धा पावर प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है और ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, ये कितने मेगावाट का है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 66 मेगावाट का है। और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मट्टन सिद्ध, ये भी आप याद रखिए कि मट्टन सिद्ध जो है हमीरपुर में स्थित है। और टोनी देवी का मंदिर भी हमीरपुर में ही स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ के जाता है कि टोनी देवी का मंदिर कहाँ पर है और अभा देवी का मंदिर कहाँ पर है। तो टोनी देवी और अभा देवी का मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए हमीरपुर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज सेड टू बी बिल्डर ऑफ फोर्ट कोट कहलूर। कोट कहलूर का किला किसने बनवाया। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजा कहल चंद। राजा कहल चंद के द्वारा बनवाया गया था कोट कहलूर का किला। अच्छा, बात हुई है कोट कहलूर के किले की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कहलूर में स्थित है ये किला और राजा कहल चंद के द्वारा बनवाया गया था। बात हुई है बिलासपुर की, तो बिलासपुर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। बिलासपुर का गठन जिले के रूप में होता 1 जुलाई 1954 को। बिलासपुर का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। प्राचीन नाम था बिलासपुर का कहलूर और कहलूर की स्थापना की गई थी राजा वीरचंद के द्वारा और बिलासपुर की स्थापना की गई है राजा दीपचंद के द्वारा 1654 में। बिलासपुर के लास्ट राजा थे राजा आनंद चंद और आनंद चंद के द्वारा किताब लिखी गई है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और गुरु का लाहौर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। टैंक रिवाल्सर टैंक चमथाल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। झांझारतार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। छातीपुर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट, बहादुरपुर फोर्ट और कोट कहलूर फोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है टोटल 4 हर्बल गार्डन है, वो स्थित है जोगिंदरनगर मंडी में, नेरी हमीरपुर में, डुमरेड़ा शिमला में और जंगल थलेरा बिलासपुर में। तो इतना आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में और जो हर्बल गार्डन आपको बताए उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वाज सेट अप एट शिमला। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई है। कोई 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1955। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑल इंडिया रेडियो शिमला की स्थापना की गई थी 1955 में। इसे आप ऑल इंडिया रेडियो शिमला कह लीजिए या फिर आकाशवाणी कह लीजिए, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अच्छा, अब ऑल इंडिया रेडियो की बात हुई है तो न्यूज़ और मीडिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। पहली बार इवनिंग न्यूज़ जो थी वो पहली बार कब ब्रॉडकास्ट हुई थी। तो सबसे पहली बार शिमला की इवनिंग न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुई थी 1965 में। और पहली बार मॉर्निंग न्यूज़ कब ब्रॉडकास्ट हुई थी, तो पहली बार मॉर्निंग न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुई थी 1991 में। और गिरिराज जो कि हिमाचल प्रदेश का सरकारी न्यूज़पेपर है वो सबसे पहली बार कब छपा था, तो वो छपा था सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1978 ईस्वी में। और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना न्यूज़पेपर कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है क्षत्रिय राज न्यूज़पेपर। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए न्यूज़पेपर और मीडिया से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वैसे तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए होते हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, परंतु फिर भी आप अगर आप नोट्स बनाते हैं तो अपने नोट्स को टाइम टू टाइम अपडेट जरूर किया कीजिए और रिवाइज जरूर किया कीजिए, क्योंकि रिवाइज करने से चीजें भूलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द लास्ट राजा ऑफ मंडी। मंडी के अंतिम राजा कौन थे। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जोगिंदर सेन। मंडी के अंतिम राजा थे जोगिंदर सेन। अच्छा, बात हुई है मंडी की, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। मंडी का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट मंडी की स्थापना की गई थी राजा बाहू सेन के द्वारा 1330 ईस्वी में। मंडी के राजा बाण सेन ने किल्टी प्रमुख को हराया था, जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवाल्सर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और रिवाल्सर लेक में लगता है थिशु मेला। कुंत भ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला स्टार्ट किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में और शिवरात्रि मेले के जो है वो कल्चरल फॉर्म दी गई थी राजा सूरज सेन के द्वारा। लॉर्ड मेयो ने 1871 में मंडी विजिट किया था और लॉर्ड एल्गिन ने 1899 में मंडी विजिट किया था और दिल्ली दरबार अटेंड किया गया था राजा विजय सेन के द्वारा 1877 ईस्वी में। मियाँ जीपू जो थे वो मिनिस्टर थे मंडी के और जिस समय गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे उस समय मंडी के राजा सिद्ध सेन। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने
12 वर्षों तक नदौन में बंदी बनाकर रखा था। दुलाची दर्रा जोड़ता है कुल्लू को मंडी से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और सिकंदरधार के ऊपर बना है कमला फोर्ट। दमदमा पैलेस बनवाया गया था सूरज सेन के द्वारा, ये मंडी में स्थित है। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, उसका नाम है नागरू। रिवालसर लेक, पराशर लेक, कुमारवाह लेक, कुंतभ्योग लेक, करारसर लेक, सुखसार लेक और पंडोह लेक, ये सभी लेक्स जो है वो मंडी में स्थित हैं। मंडी के राजा भवानी सेन के द्वारा 1911 में दिल्ली कोरोनेशन दरबार अटेंड किया गया था। और लॉर्ड इल्गिन टू जब मंडी आए थे तो उस समय मंडी के राजा थे विजय सेन और ये 1899 में मंडी आए थे। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप याद रखिए। एक मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी का ये अंतिम क्वेश्चन था। कल से हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु बिल्ड द जैतक फोर्ट नियर नाहन इन एंड ऑफ 18th सेंचुरी। नाहन के समीप जातक किला किसने बनवाया? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रणजौर सिंह। रणजौर सिंह के द्वारा बनाया गया था नाहन में जातक फोर्ट। अच्छा, बात हुई है नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का टोटल एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। राजा रसालू के द्वारा सिरमौर की स्थापना की गई थी। सिरमौर का असली संस्थापक माना जाता है सुभंस प्रकाश को, जिन्होंने 1795 में राजभवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजवंश से कलसी। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। सूर्य प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था राजपुरा को। और राजा वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनवाया था हाटकोटी को। और राजा वीर प्रकाश ने हाटकोटी में राविनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1379 में सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था और उस समय सिरमौर के राजा थे राजा भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश जो थे वो समकालीन थे शाहजहां के। औरंगजेब के द्वारा राजा शुभंग प्रकाश को कलनखार और सराहनपुर के क्षेत्र भेंट किए गए थे। गुरु गोविंद सिंह ने जब सिरमौर आए थे तो उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मेदिनी प्रकाश। पीच वैली, क्यारदुन वैली, पनौटा वैली सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं। सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था। 1886 को मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। धांगरा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा। हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर में स्थित है। राजा राजेंद्र प्रकाश अंतिम राजा थे सिरमौर रियासत के। गुलाम कदीर रोहिल्या और राजा जगत प्रकाश के बीच युद्ध हुआ था। कात्सान का युद्ध, छालरा और बालरा का युद्ध हुआ था सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश के बीच और हिंदूर के राजा राम सिंह के बीच। मेहता प्रेम सिंह वजीर जो थे वो फेमस वजीर थे सिरमौर के। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु फाउंडेड दी भागल स्टेट। भागल राज्य की स्थापना किसने की? अब 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय देव। अजय देव के द्वारा स्थापना की गई थी भागल राज्य की। अच्छा, बात हुई है भागल रियासत की, तो भागल रियासत के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना अजय देव के द्वारा की गई थी। और उस समय भागल के राणा कौन थे जिस समय गोरखाओं ने भागल के ऊपर आक्रमण किया था? तो उस समय भागल के राणा थे राणा जगत सिंह। और जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भागल के राणा कौन थे? उस समय भागल के राणा थे राणा किशन सिंह। और राणा किशन सिंह ने जो था अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 के विद्रोह में। और इसके लिए इन्हें 1860 ईस्वी में राजा का खिताब भी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और भागल रियासत के अंतिम राजा थे राजा राजेंद्र सिंह। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए भागल रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की? अब कुछ 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जेसी शाह। जेसी शाह के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अच्छा, बात हुई है 1966 की, तो 1966 से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। और जिसके बाद पंजाब के जो थे 4 पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिले थे। और वो पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन से थे? वो थे कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति। और 1966 ईस्वी में
हिमाचल प्रदेश के जिलों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई थी। इतना इंपॉर्टेंट याद रखिए आप 1966 से रिलेटेड, और इसका याद रखिए कि पंजाब पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे JC शाह। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड डिलीवर अ स्पीच। महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर का भ्रमण किया और वहां भाषण दिया। अच्छा, धर्मपुर कहाँ पर है, तो ये धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। याद रखिए डिस्ट्रिक्ट सोलन के धर्मपुर की बात हो रही है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने 1939 में जो है वो भाषण दिया था। याद, क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1939 में महात्मा गांधी ने डिस्ट्रिक्ट सोलन के धर्मपुर में भाषण दिया था। अच्छा, बात हुई है महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे 1921 में, और उस समय वो कहाँ पर ठहरे थे, तो उस समय ठहरे थे शांति कुटीर में। और दूसरी बार महात्मा गांधी शिमला आए थे 1931 में, और उस समय वो रुके थे फायर ग्रोव हाउस में। और तीसरी बार जब महात्मा गांधी 1931 में अगेन जो थे, जो शिमला आए थे, तो उस समय भी वो फायर ग्रोव हाउस में ही रुके थे। और 1939 में जब महात्मा गांधी शिमला आए थे तो वो कहाँ पर रुके थे, तो वो रुके थे राजकुमारी अमृत कौर के भवन में, जो कि शमरील शिमला में स्थित है। उसका नाम है मनोर विले हाउस, यहाँ पर वो रुके थे। 1940 में जब महात्मा गांधी शिमला आए थे तो वो कहाँ पर रुके थे, तो उस समय वो रुके थे चैडविक बंगलो में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कि वो कब कब शिमला आए थे और वो कहाँ कहाँ पर रुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ITI बिल्डिंग इन शिमला वाज नोन एज। शिमला की जो ITI भवन है उसका क्या नाम है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोरिवियन भवन। मोरिवियन भवन के नाम से जाना जाता है शिमला के ITI बिल्डिंग को। अब बात हुई है शिमला की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी बिल्डिंग्स को एक बार रिवाइज करते हैं। रोथनी कैस्टल बिल्डिंग 1838 में बनी थी और ए ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901-1904 में बनी थी और नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी थी, और यहाँ पर स्थित है AG ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला में जो है इसकी स्थापना 1882 में हुई थी और इसे कॉनी कॉटेज बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति निवास को रिट्रीट के नाम से जाना जाता है और ये 1850 ईस्वी में बना था। वाइस रेगल लॉजे 1888 में बना था और इसे ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है, और 1965 में इसे डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा हैंडओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब हाई कोर्ट पहले शिमला के पीटरऑफ में होता था, 1955 में इसे चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई और इसका नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग, और इसकी स्थापना की गई थी R डिक्सन के द्वारा। ओक ओवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है, और इंपेरियल बैंक शिमला की जो ब्रांच है वो थी डेल्जेल हाउस में। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो ठहरे थे वुडफील्ड बिल्डिंग में। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बिल्डिंग का रेजिडेंस का नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग इंडिया की जो बिल्डिंग है उसका नाम है क्लेरमोंट बिल्डिंग, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है और 1927-1928 को बनी थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला की बिल्डिंग का नाम है द टाउन हॉल बिल्डिंग। बांसकोट 1832 में बना था और न्यू टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है और इसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग को हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश सरकार का सेक्रेटरीट है वो स्थित एलर्जाइल बिल्डिंग में। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है, और US क्लब जो है वो ओरिजिनली रेजिडेंस रह चुका है सर जेरेमिया बैरियट का। और गेटी थिएटर 1887 में बना था और ये नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए, ये सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैड ट्रेड। बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैड ट्रेड किताब के लेखक कौन है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा आनंद चंद। राजा आनंद चंद जी के द्वारा लिखी गई थी बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैड ट्रेड। अच्छा, राजा आनंद चंद जी के द्वारा एक और किताब लिखी गई है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस किताब का नाम आप याद रखिए, इसका नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब बात हुई है किताबों की, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन सभी किताबों को एक बार रिवाइज करें। तारीखी रियासत सिरमौर के लेखक हैं रणजौत सिंह। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैड ट्रेड के लेखक हैं अनंत चंद। कुल्लू देश की कहानी के लेखक हैं लालचंद पारथी।
किन्नर प्रदेश हिमालयन परिचय के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। हिमालयन आर्ट के लेखक हैं जेसी फ्रैंक। प्राचीन हिमाचल के लेखक हैं एलपी पांडे। अबाउट ऑफ गॉड के लेखक हैं एंड्रयू विल्सन। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक हैं ईजे बक। हिमाचल प्रदेश परिचय के लेखक और हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक के लेखक हैं देवराज शर्मा। इतनी इंपॉर्टेंट किताबें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, तो इन किताबों के बारे में आप याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, व्हेन डिड शिमला कालका रेलवे लाइन एडेड इन यूनेस्को साइट? यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे लाइन को किस वर्ष विरासत सूची में शामिल किया? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।